नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक महिला के साथ पहले बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस आरोपी को पकड़ती है, केस कोर्ट में जाता है, लेकिन जज साहब भरी आंखों और भरे मन से कहते हैं मुझे इस दरिंदे को जमानत पर छोड़ना पड़ रहा है। क्या आपको कानून पर गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन रुकिए दोस्तों, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के एटा जिले का है। नवंबर 2025 में नदी किनारे एक महिला की लाश मिलती है। पुलिस एक चश्मदीद के बयान पर मनोज नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार करती है। केस पहली नजर में बिल्कुल साफ लग रहा था, लेकिन जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास पहुंचता है तो कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। आरोपी का वकील कोर्ट में मेडिकल और साइंटिफिक सबूत की कमी का फायदा उठाता है। वो कहता है हुजूर, एफएसएल की जो डीएनए रिपोर्ट आई है वो मेरे मुवक्किल से मैच नहीं करती। लेकिन यहीं पर सिस्टर का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा जाता है। कोर्ट जब रिपोर्ट को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि यूपी की फॉरेंसिक लैब आरोपी का पूरा डीएनए प्रोफाइल ही तैयार नहीं कर पाई, क्योंकि उनके पास इसके लिए जरूरी आधुनिक मशीनें ही नहीं थी। यह ऐसा ही है जैसा आप किसी धुंधली फोटो को देखकर कहें कि यह चोर नहीं है, जबकि असलियत में आपके पास चश्मा लगाने की तकनीक ही उपलब्ध नहीं थी। जब अब सवाल उठता है कि क्या यह कोई इकलौता मामला है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे दर्जनों मामले आ रहे हैं जहां बलात्कार के बाद हत्या की जाती है, लेकिन लचर फोरेंसिक जांच के कारण आरोपी छूट रहे हैं। स्वयं यूपी फोरेंसिक साइंस लैब के डायरेक्टर ने कोर्ट को लिखित में बताया कि राज्य की लैब्स में स्टाफ की भारी कमी है, पद खाली पड़े हैं, काम करने वाले वैज्ञानिक नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, इस आधुनिक दौर में भी पुरानी और कबाड़ हो चुकी मशीनों से संवेदनशील मामलों की जांच की जा रही है। आप खुद सोचिए, जब तक वैज्ञानिक रूप से पुख्ता सबूत नहीं होगा, कोई भी अदालत किसी को सजा कैसे दे सकती है? भारत का कानून कहता है भले ही 100 गुनाहगार छूट जाएं, पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसी बुनियादी सिद्धांत का फायदा उठाकर असली दरिंदे बाहर आ रहे हैं। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा था कि अदालतों में मुकदमे के लटके रहने और तारीख पर तारीख मिलने के लिए सिर्फ न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए मुख्य रूप से राज्य सरकार और पुलिस की ढीली जांच जिम्मेदार है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सख्त कानून व्यवस्था और त्वरित न्याय के दावों के लिए देश में प्रचलित है। कानून व्यवस्था के नाम पर बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, लेकिन जब बात न्याय प्रणाली की रीढ़ यानी साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो संसार की प्राथमिकताएं कहां गायब हो जाती हैं। जब तक हमारा फोरेंसिक सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तब तक हर पीड़ित के लिए इंसाफ सिर्फ एक दूर का सपना बना रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को बड़ी बड़ी घोषणाओं से हटकर इन बुनियादी लैब्स को सुधारने पर तुरंत बजट खर्च नहीं करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर कीजिए ताकि यह मुद्दा और लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।